करते हैं जिक्र। सबसे पहली खबर है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही को 24 घंटे से ऊपर हो गए। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम धामी धराली गांव में ही कैंप लगाए हुए हैं। तबाही के वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो में लोगों को मलबों से बचते हुए और भागते हुए देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात में कैंप कार्यालय उत्तरकाशी में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इंडिया और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। धराली हादसे में मृतकों की संख्या अब बढ़कर के 6 हो गई है। जवान रेस्क्यू में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर इस समय मौजूद हैं। उत्तरकाशी धाली आपदा का आज तीसरा दिन। धराली में जो हादसा हुआ है आज थर्ड डे है, तीसरा दिन है। लगातार सेना की तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। धराली आपदा में घायल हुए कुछ आर्मी के जवान और कुछ लोग हैं जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं और इसी बीच अपने परिजनों की तलाश कर रहे धराली गांव के ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। ग्रामीणों का यहां कहना यह है कि सबसे पहले धराली क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो ताकि परिजनों से आराम से बातचीत हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे परिजन अगर जिंदा हैं तो उनको शीघ्र वापस लाया जा सके और अगर कोई हताहत हुआ है तो जल्दी उनकी खोजबीन हो। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में धराली क्षेत्र की मोबाइल कनेक्टिविटी फिर से बहाल होगी और लगातार रेस्क्यू काम भी गतिमान है। आपदा पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया। आज प्रातःकाल से ही हेलीकॉप्टर से और चिन्यूक से सभी को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अभी तक इस समय 3 बजे तक 274 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, देहरादून भी और यहाँ भी। और उसमें सभी प्रांतों के लोग हैं और सबकी एक सूची भी बनी है। उस सूची के अनुसार देश के अनेक अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। उन सभी को यहाँ निकाला जा रहा है। अभी क्योंकि लाइट वहाँ पर बिजली का फिर से उसको रिस्टोर करने की प्रक्रिया चल रही है, जेनसेट भिजवा रहे हैं। बहुत जल्दी वहाँ पर बिजली भी आ जाएगी। खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। हमारे डीएम और एसएसपी ने वहीं पर अपना कैंप कार्यालय खोल लिया है। लगातार उत्तरकाशी से भी और देहरादून से भी परिचालन केंद्र से दोनों जगह से सभी प्रकार की मॉनिटरिंग हो रही है। सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एनडीआरएफ के लोग और हमारे यहाँ की एसडीआरएफ, सारे लोग बचाव के काम में लगे हैं। धराली में तबाही के बाद अब जिंदगी की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। सेना के 225 से ज्यादा जवान मौके पर हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 11 जवान समेत 70 लोग लापता हैं। अभी तक 274 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। रास्ते बंद हो जाने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ही एकमात्र सहारा है। हेलीकॉप्टर से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। बंद सड़कों को खोलने का काम भी निरंतर गतिमान है और जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास जारी हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए आईटीबीपी, सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान इस समय जुटे हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर्स लगे हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि गंगोत्री धाम में फंसे हुए 400 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू में तेजी आई है। मौसम सही रहा तो रेस्क्यू ऑपरेशन 48 घंटे में पूरा होगा। लोगों की जान बचाना और पुनर्निर्माण प्राथमिकता रहेगी। जिंदगी की आस के बीच में ऑपरेशन तलाश लगातार जारी है। अब तक 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सैटेलाइट फोन से इंफॉर्मेशन ली जा रही है। बादल फटने से 15 अग्निवीर जवान भी घायल हुए हैं। एक हवलदार और एक सूबेदार साहब का पता नहीं चल पा रहा है। धराली में जिस तरीके से तबाही का मंजर नजर आया है, उसके बाद बादल फटने से तबाही हुई है और लगभग 6 लोगों की मौत की जानकारी है। 11 जवान समेत 70 लोग लापता हैं। लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। 7 टीम के 225 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। सड़कें टूट जाने से सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू हुआ है। अब तक कुल 274 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ देखा है आपने और क्या क्या चीजें अभी हम सरकारी स्तर पर कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है, मगर उसके बाद जो रेस्क्यू का काम चल रहा है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार
190 लोगों को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया। आज 70 लोगों को रेस्क्यू किया है। रोड की कनेक्टिविटी के लिए लगातार मैं ऋषिकेश से लेकर के अभी हम यहाँ गंगरानी तक और इधर जहाँ हमारा अभी खड़े हैं आप, यहाँ तक हम लोग भटवाड़ी तक, और आगे हमारा हरसिल और धराली को जोड़ने के लिए बीच में एक लिमचिया गाड़ है, उसके पुल की बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पुल पूरा वॉश आउट हो गया है। उस पुल का जो बैली बीच का सामान है वो हमारा 3 ट्रक अभी पहुंच चुका है, 10 ट्रक हमारा लोड है, शाम तक पहुंच जाएगा। कल से पुल के कनेक्ट करने के काम चालू होगा। कल शाम तक और परसों तक मौसम साथ रहा तो हम पुल को कनेक्ट कर लेंगे। फिर आगे की समस्या जो है वो हमारी हरसिल में है। हरसिल में काफी सारा रोड वॉश आउट हुआ है, उसको भी हम ठीक कर लेंगे। और उसके बाद धराली में चूंकि मलबा काफी फिट आ गया है और रोड के ऊपर मलबा है, नदी भी ऊपर बह रही है, तो बार बार उसको साफ करते हैं तो पानी के कारण से वो ठीक नहीं हो पा रहा है। मगर हम उसका एक कोई अप्रोच रोड हमारी बीआरओ और गिरिफ के और हमारे मिनिस्ट्री के लोग उसको कर रहे हैं। अब उसको हम जल्दी से जल्दी कनेक्ट करने का, बहुत जल्दी हम कनेक्ट कर लें। धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। और यहाँ उन्होंने हमें बताया है कि वो यहाँ बटवाड़ी पहुंचे हैं, उन्होंने तमाम चीजों का निरीक्षण किया है। खुद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने यह निरीक्षण किया है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी रोड कनेक्टिविटी बढ़ पाती है। उत्तरकाशी से अपने सहयोगी राहुल के साथ पंकज राणा, भारत 24। वहीं सीएम धामी ने धराली में सेना द्वारा रेस्क्यू का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें सेना हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। यात्रा मार्ग बाधित होने के कारण फंसे हुए लोगों को मातली हेलीपैड उत्तरकाशी सुरक्षित लाया जा रहा है। और इस रेस्क्यू के दौरान महाराष्ट्र जलगांव से आए हुए एक परिवार ने सरकार को धन्यवाद कहा है। बहुत प्राउड फील करती हूँ। उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और बिल्कुल कैसा मंजर था, अगर आपने उस टाइम देखा होगा? अगर नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच। वहाँ पर मतलब इतना डर लगा मुझे, बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया। वो मतलब हमें बताया कि ऐसा नहीं होता है, और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। मुख्यमंत्री हवाई निरीक्षण के बाद हर्षिल और धराली क्षेत्र का स्थानीय दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने धराली में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को तीव्र गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्रों का जो स्थानीय निरीक्षण है उसके उपरांत मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर सभी जनपदों को आपदा तैयारियों की स्थिति की भी जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए और प्रभावितों को भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सामग्री शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए। सारे लोग मिलकर इस आपदा से निकलेंगे। मेरा धराली गांव फिर से जो है पहली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश भी खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उनकी हर प्रकार से उन्होंने चिंता भी की है, हमको आश्वस्त भी किया है कि जो भी भारत सरकार के स्तर पर सहयोग होगा, सभी सहयोग उनके स्तर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह का विशेष रूप से आभार प्रकट किया और कहा कि भारत सरकार द्वारा समय पर दी गई सहायता से राहत कार्यों में तेजी आई है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ के पास जोगीबारा में पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इससे हाईवे बाधित हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का आधा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। जोशीमठ में संचार सेवाएं ठप हो गई हैं। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी के समीप मार्ग बाधित हो चुका है।